कि आप सभी के लिए पुनः एक बार हम इस कार्यशाला को करने पर मजबूर हुए जो पितृदोष से संबंधित है। और इसी के लिए हम आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं इन विषयों को लेकर के। तमाम जिज्ञासु भारतवर्ष से इस कार्यशाला में जुड़े हुए हैं, आप सभी देख पा रहे हैं। और हमारे लिए यह एक सौभाग्य का विषय है कि माता सरस्वती किसी न किसी रूप में हमें यह मौका देती है कि लोगों से जुड़ करके और सही तरीके से हम किस तरह से शास्त्र की सेवा कर सकें। अब देखिए कि जो यह कार्यशाला है पितृदोष से संबंधित, मैं इसलिए इस पर बार बार जोर दे रहा हूं क्योंकि जब मैंने इस तरह की बातें सुनी कि पितृदोष होता नहीं है, ये कुछ ज्योतिषियों का मनगढ़ंत अपना ढकोसला है, कहानियां हैं, तब मैं स्वयं इस विषय को लेकर के बड़े तरीके से गहन अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद जब समझा, चूंकि देखिए मैं एक सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। पिछले 20 वर्षों से मैं अध्ययन और अध्यापन से ही जुड़ा हूं। बचपन से ही 5वीं क्लास से ही हमने ज्योतिष के अलावा कोई और विद्या की पढ़ाई नहीं की है। अब जब हमारे सामने ऐसी बातें आती हैं तब लगता है कि नहीं, हम कहीं ना कहीं समाज को गलत या तो ढकेल रहे हैं या तो हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर आना आप सबके सामने एक मजबूरी बन जाती है और इसीलिए इस तरह के कार्यशालाओं का आयोजन समय समय पर किया जाता है। सबसे पहले हम समझ लें कि क्या वास्तव में पितृदोष होता है या नहीं होता है, या केवल यह एक मनगढ़ंत बात है। तो जब हम अपनी बात को कहने के लिए कहीं से भी जाएंगे तो हम सभी जानते हैं कि प्रमाण जो है वो दुनिया में केवल वेद है। वेद के ही प्रमाण को सर्वग्राह्य किया गया है। आचार्य मनु को हम पढ़ते हैं, आचार्य याज्ञवल्क्य को पढ़ते हैं, जितने भी आचार्य हुए उन आचार्यों को जब हम पढ़ते हैं, आचार्य मनु का एक वाक्य याद आता है, स सर्वम विहितम वेदे सर्व ज्ञानमयो ही सह। सभी प्रकार की जो ज्ञान राशि है वह वेद है। वेदों के बाहर कुछ भी नहीं है। वेदों में 5 प्रकार के यज्ञों की बात आती है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम। यहीं से बात को हम उठाते हैं। यह उपनिषदों का वाक्य है, यह मेरा नहीं है। उपनिषदों में कहा गया है कि पितृयज्ञ जो होता है वो तर्पण का कारक होता है। प्रत्येक दिन हमें कुछ ना कुछ अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वही हमारे लिए वेद की सेवा है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति आपको कह दे कि पितृदोष होता नहीं है, कुछ समझते नहीं है, तब हमें उन शास्त्र की बातों को लेकर के आपके सामने आने पर मजबूर होना पड़ता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि जब दुनिया में कोई यज्ञ इत्यादि नहीं थे, वेदों में आप जितने यज्ञ आज करते हैं इन यज्ञों की किसी की बात नहीं है। वेदों में बात है तो पंच महायज्ञों की बात है। पंच महायज्ञ जो प्रत्येक गृहस्थ के घर में किया जाने वाला यज्ञ था, उसी में उन पंच महायज्ञों में ही एक यज्ञ आपका होता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ तो इसका मतलब है कि जो 5 मूलभूत यज्ञ थे, 5 मूलभूत यज्ञ थे, उन 5 मूलभूत यज्ञों में आपका पितृयज्ञ तो था। पितृयज्ञ की अपनी सीमाएं थी और पितृयज्ञ जो है पंच महायज्ञों में अपना स्थान बनाए हुए था। अब इस पंच महायज्ञ में जब बात आप करते हैं कि भाई ये पंच यज्ञ क्यों करना है, तो फिर वही मनु महाराज की बात आती है कि पंचसूना गृहस्थस्य चूली प्रेस्योपकर्पण। यह मनु महाराज अपने मनु संहिता में, मनु स्मृति में कहते हैं कि गृहस्थ के घर में
5 प्रकार के पाप देख लीजिएगा, 5 प्रकार के पाप नित्य होते हैं किसके यहाँ? गृहस्थ के जीवन में, गृहस्थ के घर में। जिस दिन आपका और हमारा विवाह हो जाता है, हम ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेते हैं, उसी दिन क्या क्या होता है तो देख लीजिएगा। ये मनुस्मृति के 3 अध्याय का 68वां श्लोक है। कहते हैं कि पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण उपकरण, चुल्ली पेषण उपकरण, कंडनी चोदकुंभश्च। मैं देखिए जितनी भी बातें आपको पढ़ाऊंगा बिना शास्त्र के, बिना आधार के मैं कोई बात कभी नहीं करता हूं। जो लोग मेरी कक्षाओं में पहले से जानते हैं वे जानते हैं। वध्यस्ते वाहयन, ये देखिए 3 अध्याय का 68वां श्लोक है मनुस्मृति का। मनु महाराज कहते हैं कि भैया पंच सूना, देख लीजिए सूना शब्द जो है ना यहाँ पर, ये सूना शब्द जो है, ये सूना शब्द यूज होता है जहां पर पशुओं को काटा जाता हो, वध किया जाता हो। आज बकरीद है ना, दुनिया भर की राज्य सरकारें अपना अपना स्टेटमेंट दे रही हैं, सेवा में लगे हुए हैं। तो पशुओं को जहां पर वध किया जाता हो उस स्थान को सूना कहा गया है संस्कृत में। और भैया ये शास्त्र कहता है, मनुस्मृति कहता है कि गृहस्थस्य पंचसूना, गृहस्थ के घर में 5 सूना है, 5 वध स्थान है। अब कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। चुल्ली, जो भोजन आप पकाते हैं, तो पहले के जमाने में चूल्ही पर बनाते थे, लकड़ी जलाते थे, लकड़ी के साथ कोई जीव गलती से कभी जल जाता था। आज जो गैस के बर्नर में छोटे छोटे बैक्टीरिया जलते हैं, उनकी मात्रा उन छोटे कीड़ों से बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। उसके बाद से पानी पीने के लिए जो पात्र रखे जाते थे, उन एक मिनट, जो पात्र रखे जाते थे पानी पीने को लेकर के, तो उसमें भी तमाम प्रकार की चीजें हमें दोषकारी रहती थी, दोषकारी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि हम उन चीजों को लेकर के बड़े सावधान रहते थे। अपने घरों में एक मिनट रुक जाइए, जरा स्क्रीन शेयर कर देते हैं। हाँ जी, तो हम गृहस्थी होने के साथ साथ बहुत सारे वस्तुओं का ध्यान रखते थे कि किसी भी तरह की जीव हिंसा हमारे द्वारा न होने पाए। हम उन बातों को बड़े ध्यान से चलते थे। तो पानी पीने का जो हम मटका रखते थे, वहाँ सीलन होती है, सीलन में छोटे जीव होते हैं, उनको बचाने के लिए हम मटके का उपयोग करते थे। आज आप फ्रिज का उपयोग करते हैं। हम चूल्ही पर भोजन पकाते थे, उसमें हम तमाम प्रकार की सावधानियां रखते हैं जिससे कि किसी भी तरह का जीव हत्या ना हो।
हम अनाज जब कूटते थे तो आपको अगर ध्यान हो तो आपके दादी लोगों के समय को जरा याद कीजिए, तो अनाज को 2 से 3 बार धोते थे, सुखाते थे, उसके बाद पीसने के लिए ले जाते थे। तो चक्की वाले को कहते थे भैया हमारे सामने पीसना, है ना। आज क्या स्थिति है, घर में ही घर घंटी रखा हुआ है, गेहूं धोने की जरूरत नहीं है और गेहूं के साथ घून पीसता है। ये बात को हम चरितार्थ कर रहे हैं। उसके बाद से पंच महायज्ञ में लोग क्या करते थे, प्रतिदिन पहला जो भोजन का निवाला हुआ वह उसी चूल्हे में अग्नि को देते थे। अभी भी गांव में जहां पर चूल्हे पर अगर भोजन आपने देखा हो तो पहला निवाला हम अग्नि को देते थे, उसके बाद से हम गऊ के लिए निकालते थे। बाद में ये कहावत हो गई कि अंतिम रोटी गाय को। भैया अंतिम रोटी का मतलब क्या है? आप जब रोटी, जो माताएं बहनें रोटी बनाती हैं, मैं खुद भी बनाता हूं, तो बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जब रोटी हम रखेंगे तो जो पहली रोटी होगी उसके ऊपर हम ऐसे, ये देखिए रोटी ऐसे हम रखते हुए चले जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। तो सबसे पहले हमने इसको थोड़ी रखा था, सबसे पहले हमने इसको रखा था ना। तो यहां पर रोटी बनाना जब खत्म हो गया तब हमने कहा कि भैया ये अंतिम रोटी गाय की, मने ये ऊपर वाले तो खा लो, ये अंतिम रोटी मने पहली रोटी। हमने क्या किया, खाने पीने के बाद जो बच गया उसको उठा के दे दिया गाय को, ले भैया। अब इन चीजों में जो परिवर्तन आया, तो 5 पाप जो होते हैं वो प्रत्येक गृहस्थ के घर में होते हैं, और इन 5 पापों से बचने के लिए पंचसूना महायज्ञ बतलाए गए थे। उन महायज्ञों के द्वारा हम अपने पापों से निवृत्त हो जाते थे। हर अमावस्या को, हर पूर्णिमा को अन्नदान करते थे, सीधा निकालते थे। हम हर पूर्णिमा को अपने घरों में सत्यनारायण की कथा करते थे। हम हर अमावस्या को ब्राह्मण बुला करके जिमाते थे। हम हर अमावस्या को तर्पण करते थे। हर अमावस्या को, अच्छा जो लोग बड़े, देखिएगा जितने सातिर लोग हैं दुनिया में, कहते हैं कि पितृदोष होता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा आपको सिद्धांतों पर बात करूंगा केवल। सूर्य सिद्धांत में जो हमारा आर्ष ग्रंथ है, ग्रंथ देखिए कई तरह के होते हैं, कुछ संकलित ग्रंथ होते हैं, कुछ लिखित ग्रंथ होते हैं, कुछ आर्ष ग्रंथ होते हैं। तो हमारा वेद है वो आर्ष ग्रंथ है, उसको किसी ने लिखा नहीं है। वेदाः अपौरुषेयाः तेषां कर्ता नास्ति। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र में, चूंकि आप पितृ पर पढ़ रहे हैं इस कार्यशाला को, तो इसकी प्रामाणिकता आएगी कहाँ से? आर्ष ग्रंथों से। मेरे जैसा व्यक्ति तो कुछ भी लिख देगा। आर्ष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत है ना। सूर्य सिद्धांत का एक श्लोक आता है, नौविध कालमान है उसमें, और नौविध कालमान में एक श्लोक वो कहता है कि ब्राह्मणम दैवम तथा पितृयम प्राजापत्यम च गौरवम, प्राजापत्यम च गौरवम सौरम च सावनम चांद्र अर्चमानानि वै नव, अर्चमानानि वै नव। तो भैया एक बात बताओ कि आपके जितने इसमें भी देखिए, इसमें भी आगे ऋषि कहते हैं कि चातुर्भिर व्यवहारो अत्र, 4 का ही व्यवहार चलता है। सौर चंद्रार्च सावनई, सौर मास, चंद्रमास, अर्च मास और सावन का, इन्हीं का व्यवहार चलता है। इसी से धरती चलती है। जो अधिक मास चल रहा है अभी, इस अधिक मास की पवित्र बेला में आप और हम बैठे हैं, यह समझिए कि आपके पितरों के प्रति और हमारे पितरों के प्रति इससे बड़ी कोई कृतज्ञता नहीं हो सकती कि हम उनके लिए चर्चा करने बैठे हैं। ये ठीक है कि ये कार्यशाला है, हमें पितृदोष के बारे में जानना है, उसका निवारण भी जानना है, लेकिन यह अभी एक पितरों की ही कृपा है कि अधिक महीने में आप बैठ करके और इस पितृ दोष को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। तो देख लीजिएगा, जब यहाँ 9 प्रकार के मान हैं, इस श्लोक में कहता है ऋषि कि 9 प्रकार के मान होते हैं, समय के अलग अलग माप होते हैं। तो उसमें पहला मान जो होता है ब्रह्म मान, दूसरा होता है दैव मान,
तीसरा होता है पितृमान। तो अगर पितृ सत्ता नहीं है, पितृ का कोई दोष नहीं है, पितृ की कोई परिभाषा नहीं है, तो भैया ये 9 प्रकार के मानों में ब्रह्मा के बाद, देवताओं के बाद सीधे पितृ का मान कैसे आ गया? और नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा 5 प्रकार की तिथियां होती हैं। उनमें एक तिथि होती है अमावस्या। अमावस्या, यह अमावस्या भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है कुहू, एक होती है दर्श, और एक होती है सीनी वाली। सीनी वाली। अब आप बताइए कि अगर पितृ की सत्ता नहीं है तो हर महीने की एक तिथि अमावस्या को क्यों दे दिया? हमने इसके पहले हस्तरेखा का क्लास लिया था। हस्तरेखा में ये अंगूठे के पर्व के पास से जो रेखा निकलती है, इसको पितृ तीर्थ कहा है। आप जब तर्पण करते हैं तो इस तरीके से जल देते हैं अंगूठे से, तो आपके हाथ में पितृ है। आपके समय में, टाइम जोन में पितृ है। जो लोग कर्मकांड करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ यागादि करते हैं, ज्योतिष शास्त्र का जो प्रादुर्भाव हुआ है, वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञा तस्माद इदम काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद सवेद यज्ञान। यह काल का विधान करने वाला शास्त्र है। तो जब काल का विधान करने वाला शास्त्र है तो काल का विधान तो दिन में भी होता है ना। तो एक आपका मुहूर्त आता है पितृ के नाम से। वैदिक मुहूर्तों की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें वसु है, अर्यमा है, सत्य है, त्वष्ट्रा इत्यादि हैं। वहां पर पितृ का एक मुहूर्त है। और जो कर्मकांड और वैदिक प्रणाली से जुड़े हुए अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, दोपहर को शास्त्र मना करता है मध्याह्ने घटिका द्वयम। मध्याह्न में 12 से 2 का बीच जो होता है, उस समय जप इत्यादि को हम विराम दे देते हैं। क्यों भैया? वो पितृकाल होता है, वह टाइम पितृकाल है। उस समय पितृ का समय है, उस समय आप जप इत्यादि नहीं कर सकते। और सूर्य पुराण की, वाल्मीकि रामायण की एक बात है कि यदि आपके पितृ नाराज हैं या आपके पितृ अतृप्त हैं तो ग्रहों के द्वारा दिया जाने वाला फल, ग्रहों की औकात नहीं है कि आपको राजयोग इत्यादि दे दें, है ना। बिल्कुल। ये देखिए किसी ने कमेंट किया, कुतब काल कहते हैं। कुतब काल जो होता है, प्रत्येक दिन एक मुहूर्त होता है। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पितृ आपके हाथ में है, और इसीलिए अंगूठे में कोई अंगूठी नहीं पहनता है। अंगूठा जो है, हाँ, नाम लेंगे अंगूठी का। अरे भैया उंगली में पहन रहे हो तो उंगलठी कहते हैं उसको, अंगूठी क्यों कह रहे हो? अंगूठा है ना, अंगूठा से अंगूठी बना। अंगूठे में तुम कुछ पहन नहीं रहे हो, है ना। पहनोगे अनामिका में, कनिष्ठिका में, तर्जनी में, मध्यमा में, अंगूठे में तो कुछ नहीं पहन रहे हो, लेकिन कहोगे अंगूठी। इसका कारण क्या है? तो इन तमाम रहस्यों के पीछे जब आप जाएंगे तो आपको केवल और केवल एक बात सुनाई देगी, पितृ सत्ता। और अगर पितृ, देखिए पहली बात, कुछ कुतर्की होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, पितृ जो होता है ना वो हमारे ही पूर्वज हैं, तो वो अपने बच्चों को क्यों परेशान करेंगे। वाह भाई, मैंने कब कह दिया कि पितृ आपको परेशान करते हैं? वहां पर शब्द आया है पितृदोष। अच्छा, एक मैं बहुत एक मैंने प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि ज्योतिष में कोई अगर पितृदोष शब्द दिखा दे, पितृदोष शब्द दिखा दे, तो जो बोले वो मैं हार जाऊंगा। लेकिन बात यह है कि हम समाज के सामने पैर छूते हैं, गुरुजी बोलते हैं, और जिस दिन हम अपने में ही आपस में लड़ने झगड़ने लग जाएंगे तो उस दिन जो विधर्मी है, जो दूसरी ताकत है, वो तो खोज ही रहे हैं आपको। आप कक्षाओं में देखिएगा कि मैं कभी भी किसी की कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। जिसको जितना आता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप किसी तरह से शास्त्र से जुड़े हैं, शास्त्र की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे, मैं इसी में खुश रहता हूं। क्योंकि हमें किसी की टीका टिप्पणी करके क्या मिलेगा, और हम किसी के तो ये, लेकिन बातें जब आती हैं
तब बहुत भयंकर क्रोध भी आता है कि ऐसे कैसे आप किसी भी बात को कर सकते हैं। देखिए, आचार्य पराशर के ग्रंथ को, पराशर जी के बृहद पराशर होरा शास्त्र को आप पढ़ेंगे, वहां पर पितृशाप के कारण हर श्लोक में पितृशापात भवे नित्यम, पितृशापात दोषम च, ये बात आई है, पितृशाप की बात आती है। तो कोई भी श्राप तभी देगा जब वो कुपित होगा। आप मुझे गाली तब देंगे, आप मुझे श्राप तब देंगे जब आप मुझसे कुपित होंगे। तो इसका मतलब है कि आप सीधे सीधे व्यवस्था के खिलाफ आप उंगली उठा रहे हैं कि पितृदोष शब्द नहीं है। ये तो देखिए, ये पितृशाप शब्द पराशर मुनि का है। एक हमारे यहाँ ग्रंथ पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटियों में, ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, भाव प्रकाश। आपको मैं ग्रुप में पीडीएफ डालूंगा। भाव प्रकाश एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में सीधे सीधे पितृदोष शब्द आया है। आप ये नहीं कह सकते कि ज्योतिष के ग्रंथों में नहीं है। और ये वही लोग कहते हैं जिनको ना पढ़ना है, ना लिखना है, ना किताबों के अंदर मंथन करना है। देख लीजिएगा, एक बात आती है, ये बात मैं कह रहा हूं आपको, आप गूगल कर लीजिएगा, भाव प्रकाश ग्रंथ का नाम है, भाव प्रकाश। अच्छा, ये ग्रंथ जो है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे संपूर्णानंद हो, सबके सिलेबस में है, मना कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, खुद गुरुजी जीवन भर पढ़ा रहे हैं उसी किताब को, और गुरुजी ने मना कर दिया कि ना कोई दिखा नहीं सकता। चलो, बहुत अच्छी बात है, हाँ गुरुजी है ना, कोई कह भी नहीं सकता। तो देखो, भाव प्रकाश एक ग्रंथ है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर भी यह ग्रंथ पड़ा हुआ है। भाव प्रकाश देखना, एक आयुर्वेद में भी आता है, एक ज्योतिष का भी आता है। तो आपको ज्योतिष वाले में जाना है। हाँ, आयुर्वेद वाला डाउनलोड करके शाम को जो है, गुरुजी हम तो देखे थे, मिला नहीं, ऐसा नहीं। उसमें एक श्लोक आता है, 5वें अध्याय का एक श्लोक है, वो कहता है कि शुक्र कृते दोषो मंदे योनि कृतो भवेत, मंदे योनि कृतो भवेत। अगली लाइन में वो कहता है कि राहु केतौ भ्रूण हत्या, राहु केतौ भ्रूण हत्या दोषः सद्भिर्निरूपितः, सद्भिर्निरूपितः। उसके बाद से अगली लाइन में कहता है कि भूदानम गृहदानम वा, भूदानम गृहदानम वा दैवे देवार्चनम मतम, दैवे दैवार्चनम मतम। ये ध्यान रखिएगा, मैं अभी केवल और केवल आपको परिचय पढ़ा रहा हूं, मैं अभी विषय पर नहीं आया हूं। विषय पर जब मैं आऊँगा, एक एक चीज़ का अर्थ बता करके आगे बढ़ूँगा। अभी मैं केवल एक शब्द यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पितृदोषे विशेषेण, ये शास्त्र कहता है, ये रोड पर से उठा करके किताब नहीं लाया गया है, ये शास्त्र है। भाव प्रकाश ग्रंथ जो है ये शास्त्र है। इस शास्त्र में कह रहा है कि पितृदोषे विशेषेण नारायणी बलि स्मृतः, नारायणी बलि स्मृतः। अब आप देख लीजिएगा, जब ये बात इस तरह की कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, तब आप कैसे कह पाएंगे कि भैया ये इस तरह का दोष है, चाहे इस तरह का नहीं हो रहा है, कर रहा है। ये केवल और केवल अपने को बचाने के लिए आप, क्योंकि आपका हठ जो है शास्त्र से ऊपर उठ जाता है ना, तो जब शास्त्र से ऊपर आपका हठ उठ जाएगा तब दिक्कत हो जाएगी, तब दिक्कत हो जाएगी, और तब ये नहीं होना चाहिए, है ना। इन चीज़ों का तब आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। हाँ,
ये बातें यहाँ पर बतलाई गई हैं, ठीक है ना। ये इसके बाद से देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो लोग कह देते हैं कि भैया ये इस तरह का नहीं है, तो जो सूक्ष्म शरीर की बात है, पितृ बनता कौन है? तो पितृ हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज हैं। अब पितृ बनने की जो कंडीशन है, चाहे पितृ बनने का जो स्वरूप है, उसके लिए आपको उन्हीं ग्रंथों में जाना पड़ेगा। ज्योतिषी में भाई मान लीजिए कि ज्योतिषियों की सबसे बड़ी जो समस्या मुझे लगी समाज में, वो ये लगी कि मुहूर्त का श्लोक उठा करके कुंडली में फीट करने लगते हैं। हाँ, मुहूर्त का ग्रंथ है, लेकिन उसको उठा करके ये कुंडली में सेट करेंगे। हाँ, जैसे लघु जातक का एक श्लोक है बालारिष्ट के लिए, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग यूथा नाम शतम हंतीव केसरी। ये बात लघु जातक में कहता है ऋषि आचार्य वरामिहिर कहते हैं। लेकिन वो कहते क्यों हैं? तो भैया वो कहते हैं अरिष्ट का नाश करने के लिए। और कौन सा अरिष्ट? जो बालक है 5 महीने का, 6 महीने का, 8 साल का जो बालक है, उसके अरिष्ट को नाश करने के लिए श्लोक बताया। ये 80 साल के बुजुर्ग के कुंडली में भी यही फिट कर देंगे। अरे देखो, आपके तो केंद्र में बृहस्पति बैठा है। एक बात कहा वहां पर मुहूर्त चिंतामणि में विवाह प्रकरण में, कि जब विवाह का लग्न आप निर्धारण कर रहे हैं और उस समय बृहस्पति केंद्र में बैठा हो, तो 1,02,000 का नाश कर देगा। अब ये ज्योतिषी उठा के कुंडलियां में फिट कर देते हैं कि देखो तुम्हारी कुंडली में केंद्र में बृहस्पति बैठा है, 1,02,000 का नाश हो गया। और तीसरे दिन यजमान का पैर टूट गया, है ना। वो आया था कुंडली दिखाने, गुरुजी देखना कोई दोष तो नहीं है। तो ये सब भ्रम की स्थिति तब बनती है जब हम शास्त्र को सही जगह अप्लाई नहीं करते हैं। कहीं का भी वायर कहीं जब फिट कर दोगे तो बेटा धड़ाका होगा, है ना। जिस घर में लाइट जलनी थी उस घर में धमाका हो जाएगा, ट्रांसफार्मर के साथ घर उड़ेगा। तो इसीलिए इन चीजों को थोड़ा सा बचने के लिए हमें शास्त्र की तरफ जाना पड़ेगा। पितृसत्ता को समझने के लिए हमारे यहाँ सांख्य और योग 2 दर्शन है। अद्वैत को समझाने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, उसको समझाने के लिए, केवल इसी सत्ता को समझाने के लिए। और इसी सत्ता को समझाते समझाते जब भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न च क्लेशान्दयन्त्यापो न च शोषयति मारुतः। हे अर्जुन, इसको ना तो कोई गला सकता है, ना तो कोई काट सकता है, ना तो कोई जला सकता है, ना तो कोई सुखा सकता है। तो जब आत्मा इतनी सूक्ष्म है, अच्छा बृहदारण्यकोपनिषद में यही बात जब वो पूछते हैं कि भाई क्या स्थिति है कि आत्मा कहाँ रहती है, तो वो कहता है अड़ोरणीयान महतो महीयान। आत्मा जो है बहुत सूक्ष्म रूप में, बहुत सूक्ष्म रूप में, बहुत सूक्ष्म रूप में रहती है। और कहाँ रहती है? तो कहा कि इस अंगुष्ठ प्रदेश मात्र में रहती है, अंगुष्ठ प्रदेश मात्र में, जो इस ब्रह्मांड से भी बड़ी है। और साइंस में सबसे छोटी इकाई कुछ होता है, वो अणु होता है। तो अणु से भी छोटा है और पूरे ब्रह्मांड से भी बड़ा है। तो भाई जब ऐसी बात आपको समझ में आ जाए तब तो आप उस पर बात करेंगे। अब ज्योतिष के ग्रंथों में आप आते हैं तो सूर्य को आत्मा कहा है सभी ग्रंथों में। आपका वेद कहता है, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त कहता है, सूर्य आत्मा जगत तस्थुखश्च। सूर्य जो है वो पूरी जगत की आत्मा है। और मृत्यु उपरांत जितनी भी पितृसत्ता है, इनका नाम हम आत्मा से जानते हैं कि आत्मा का गमन हो गया, आत्मा का आगमन हो गया, आत्मा ये हो गई, आत्मा वो हो गई। तो भैया आत्म तत्व, कुंडली का लग्न, मैं सीधे विषय पर आ रहा हूं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। कुंडली का जो लग्न है
वही आपका आत्म तत्व है। और कुंडली में एक बात ध्यान रखिएगा कि पितृदोष का जो निर्धारण हम करते हैं उसमें गलती कहाँ होती है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। केवल और केवल लग्न कुंडली से कभी भी पितृदोष का निर्धारण नहीं होता, लग्न कुंडली से नहीं होता। इसकी जरूरत पड़ती है कारकांश कुंडली की, कारकांश कुंडली की। अब कहोगे गुरुजी ये सब लफड़े में कौन पड़े, कारकांश कुंडली कैसे निकले? तो देखो, बिना लफड़े का तो कोई भी विद्या आसानी से मिल जाए तो उसकी फिर वैल्यू नहीं है जो यूट्यूब पर और इंस्टा पर मिल रहा है। हाँ कि ये हो जाएगा हो जाएगा, हो तो कुछ नहीं रहा है। कारकांश कुंडली का जो स्वरूप है उसको थोड़ा देख लीजिए। 3 स्टेप आपको देखना है। सबसे पहले देखना है कि जितने ग्रह हैं राहु केतु को छोड़कर, राहु केतु को छोड़कर सबसे ज्यादा डिग्री किस ग्रह की है। हाँ, सबसे ज्यादा डिग्री, जिसके पास डिग्री ज्यादा है वही इस समय बलवान है। और डिग्री नहीं हो है तो बता रहा है कि फलाने यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। हाँ, तो सबसे अधिक डिग्री वाला ग्रह आपको देखना है, सबसे अधिक डिग्री वाला ग्रह। इसकी संज्ञा होती है आत्मकारक। ये पराशर मुनि का है, मेरा नहीं है। इसकी संज्ञा होती है आत्मकारक। तो सबसे पहले आपको कुंडली में डिग्री देखनी है कि कौन सा ग्रह है उसकी सबसे अधिक डिग्री है। राहु केतु को छोड़ देना है और उसी ग्रह को हम आत्मकारक कहेंगे। आत्मकारक ग्रह आपको देखना है कि कुंडली में वह जन्म कुंडली के किस राशि में बैठा है, कुंडली के किस राशि में बैठा है। लग्न कुंडली से हर चीज का निर्धारण नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की बात है। पितृसत्ता सूक्ष्म शरीर का है, भौतिक नहीं है, ध्यान रखना। और ये जितने भी आपको समाज में मिलेंगे ना उल जुलूल वाले कि पितृदोष नहीं होता, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ये क्लास, ये वर्कशॉप आप 3 दिन का कीजिए। फिर वही है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इस 3 दिनों में मैं शास्त्र की वो बातें बताऊंगा कि आपके सामने बड़े से बड़ा ज्ञानी और बड़े से बड़ा ध्यानी। हाँ, जब आप नहीं पढ़े रहेंगे तब आपको कोई कुछ भी सुना के चला जाएगा। सनातन की परंपरा जितनी महान है उतनी पूरे विश्व में, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं कि पूरे संसार में कोई नहीं है, क्योंकि पितृसत्ता को हम ही मानते हैं। आप मजाक मजाक में औरंगजेब की बात आप सुनते हैं, जहांगीर की बात सुनते हैं। जो अपने बाप को ही उसने क्या किया था, शाहजहां को उसने बंदी बना दिया था। तो औरंगजेब को उसने कहा, उसके पिता ने, कि भैया तुझसे अच्छे तो ठीक है हिंदू हैं कि मरने के बाद भी, और ये बात कब हो रही है, आज के 600 साल पहले, 500 साल पहले, आज की बात ये नहीं है। वो कहता है कि भैया मरने के बाद भी हिंदू अपने पितरों को पानी पिलाने जाता है, और तूने जीते जी बाप को बंदी बना दिया है ना। तो एक किसी, आप देखो कि मुगल शासक मुगलिया सल्तनत पूरा भारत पर राज कर रहा है, और अफगान बगदाद से लेके सब जगह से इलाही धर्म की स्थापना हो चुकी है। और उस समय में अगर हिंदू के इस पितृसत्ता को याद किया जाता है, वह जब शाहजहां आंखों में पानी लिए हुए रो रहा है कि भाई फिर तुझसे तो बहुत ठीक हिंदू हैं कि मृत्यु के बाद भी, जीते जी तो छोड़ दे, मृत्यु के बाद भी अपने पितरों को जल देते हैं, पानी पिलाते हैं, और तुम जिंदे जी मुझे बंदी बना करके और ये हड़पना चाहते हो, करना चाहते हो। तो कहने का मतलब ये कि हमारी सत्ता को पूरी दुनिया मानती है, बस हमें उसका ज्ञान नहीं है। और उसी चीज़ों को, उसी ज्ञान को जगाने के लिए आप सभी को इस कार्यशाला में जोड़ा गया है कि इन 3 दिनों में आप इन्हीं चीज़ों को सही तरीके से, शास्त्र के ढंग से अपनी चीज़ों को आप समझ पाएंगे। तो देखिए कि सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे अधिक डिग्री किस ग्रह के पास है। वह ग्रह कुंडली के किस राशि में बैठा है। एक नई कुंडली आप बनाएंगे,
एक नई कुंडली बनाएंगे और उसका नाम होगा कारकांश कुंडली। कारकांश कुंडली में वही राशि लग्न बनेगी, और शेष ग्रह जो होंगे, शेष ग्रह अपनी अपनी उसी राशि में बैठेंगे, अपनी अपनी राशि में। हाँ, लग्न चेंज हो जाएगा। मैं क्यों ये बात बता रहा हूं, क्योंकि देख लीजिएगा कि पितृसत्ता सूक्ष्म शरीर की बात करती है, स्थूल शरीर की बात नहीं है वहां पर। इसीलिए इन चीजों को लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा, ठीक है ना। उसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा, एक कहानी आती है महाभारत के आदि पर्व की। महाभारत के आदि पर्व की बात है, आदि पर्व की। तो महाभारत के आदि पर्व में एक जरत्कारु नाम के ऋषि थे। जरत्कारु ऋषि जो थे बड़े नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, संध्या गायत्री करते थे दोनों टाइम, और उन्होंने कहा कि ये सब संसार के उलझनों में मुझे नहीं पड़ना है, मैं तो सन्यासी बनूंगा और मुझे विवाह करने से कोई मतलब है नहीं। तो जरत्कारु जो है वो विवाह के लिए तैयार नहीं होते थे। एक बार वे कहीं से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक कुएं में कुछ लोग लटके हुए हैं और एक केवल पतला सा तिनका, ये तिनका है, इसी तिनके को पकड़ के सब लोग लटके हुए हैं। मैं बता रहा हूं पितृसत्ता की बात आपको। और इस तिनके को भी एक चूहा जो है वो काट रहा है, हाँ, चूहा कुतर रहा है, और इसके सहारे जो है ये सब लोग लटके हुए हैं, इनके पितृ। और ये पूरा सीन कहां पर है, कुएं में। ये देख लो, ये कुआं है। जब जरत्कारु ऋषि ये देखे तो तेजस्वी थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने तुरंत पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, और ये कौन है आप लोग, और इस दशा में क्यों पड़े हुए हैं। तो वहां से जो जवाब मिलता है वो आपको सुनने के लिए है। वो कहते हैं कि भैया हम आपके पितृ हैं। जरत्कारु ऋषि को वे कहते हैं कि हम आपके पितृ हैं, लेकिन अब आप विवाह तो करेंगे नहीं, अब हमारा वंश जो हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, तो हमें पिंडदान करने वाला कोई नहीं होगा, और जैसे ही कोई पिंडदान नहीं करेगा, हमारे लिए कोई श्राद्ध नहीं किया जाएगा, हम कहाँ रह जाएंगे, हम इसी नरक में यहीं पर जहां लटक रहे हैं यहीं पर रह जाएंगे। इसीलिए शास्त्र कहता है कि अपुत्राह गतिर नास्ति, जिनके पुत्र नहीं है उनकी गति नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिनके पुत्र हैं केवल बस उन्हीं की गति है, बिना पुत्र वालों की नहीं है, उसके भी हैं। उपाय अलग अलग हैं, उनके विधान अलग अलग हैं। लेकिन इस ब्रह्मा की सृष्टि को चलाने के लिए जिस दिन आप गृहस्थ जीवन में जाते हैं तो वहां पर ब्राह्मण जो संकल्प करवाते हैं वो यही करवाते हैं ना, कि ब्रह्मा की सृष्टि को संचालित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, वंश परंपरा की वृद्धि के लिए हम विवाह कर रहे हैं। वो अलग बात है कि उसके बाद से ये दोनों प्लानिंग करने लगते हैं कि तुम्हारी जॉब बेंगलोर में है, मेरी जॉब हैदराबाद में है, दोनों मिलके जो है पुणे में ट्रांसफर ले लेते हैं, नहीं तो कंपनी छोड़ देते हैं, नहीं तो हम ऐसा कर लेते हैं, है ना। अब जब ऐसा करोगे तो सृष्टि को ब्रह्मा की चलाने के लिए आप कहाँ से बाध्य हो रहे हैं, आप कहीं से बाध्य नहीं हो रहे हैं, ना ही आपको इस तरह का परिश्रम कर रहे हैं, और उसके बाद से फिर ले आओगे। हाँ, आवाज की दिक्कत आ रही है, सबको आ रही है कि खाली इन्हीं को आ रही है, मोहित जी को? ठीक है, करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब
भैया जो जिन लोगों को आवाज़ नहीं आ रही है पहले अपना नेटवर्क थोड़ा देख लीजिए, है ना। हाँ, अपना नेटवर्क देख लीजिए उसके बाद से। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इस तरह के कार्य करते हैं जो सृष्टि के कार्यों में रुकावट करते हैं, तब यह चीज़ें परेशान करती हैं, तो ये जो है देख लीजिएगा कि जब जरत्कारु ऋषि उनसे पूछते हैं तो वहां पर एक श्लोक आता है, एक बात आती है ना। ये आदि पर्व का श्लोक है। वो कहते हैं कि तत्रा पश्यत पितॄन, दीनान लंबमानानधोमुखम, है ना, लब्धमानान अधोमुखम एकेन तंतुना बद्धान। तंतु कहते हैं उसी को जो मैं आपको बताया कि भाई एक छोटे से तिनके को पकड़ के सब लटके हुए थे। क्षीणेन भरतर्षभ, ये बद्धान क्षीणेन भरतर्षभ। तो अब देख लीजिएगा यहाँ पर जो है कि ये इनके पितृ जो हैं अत्यंत दीन अवस्था में, और कुआं यहाँ पर क्यों दिखाया, क्योंकि अधोमुख गिरने वाले हैं, कुएं में गिरने वाले हैं। आदमी मजाक मजाक में भी कह देता है कुएं में पड़ो जाओ, कुएं में गिरो जाओ। तो कुएं में गिरने का मतलब अधोमुखान पतंती, अधोमुख गिरने वाले हैं। और ध्यान रखना कि ये जो पितृसत्ता है, तो आप यदि बहुत अच्छे कर्म करते हैं तो आपके पितरों को बड़ा लाभ होता है। मैंने कहा कि हम इस अधिक महीने में बैठ के किसी न किसी रूप में अगर पितृ देवता पर अपनी बात कर रहे हैं तो हम सभी के पितृ जो है स्वर्ग में बड़े आनंदित हो रहे हैं इस समय। क्यों? क्योंकि हम उनके निमित्त कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। इसी बात को गीता में भगवान कहते हैं कि जहां पर क्षीणे पुण्ये पुनः मर्त्य लोके विशंति, जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो पुण्य वहां बढ़ेगा कैसे? एक बार जब धरती से चले गए तो वहां पुण्य बढ़ाने का कोई काम उनका तो है नहीं। लेकिन जो उनके वंशज हैं, जो आप और हम हैं, जब कुछ अच्छा काम करेंगे तो उनको उसका बेनिफिट मिलेगा, उसका लाभ उनको मिलेगा। और जब आप पाप कर्म में, गलत आचरण में उतर जाते हैं तो आपके पितरों को दुख भी उतना ही प्राप्त होता है। तो ये जरत्कारु ऋषि जो है जब अपने पितरों को इस तरह से देखते हैं और वो कहते हैं कि, तो वो पूछते हैं कि भाई क्यों आप लोग गिरोगे, आप लोग क्यों अधोमुख गिरोगे? तब जरत्कारु ऋषि को उनका जो कहते हैं कि अपत्यस्या भावेन, मने पुत्र के, संतान के अभाव में, वयम पतामह, हम सभी अधोमुख गिरेंगे संतान के अभाव में। तो जरत्कारु ऋषि को बाद में समझ में आती है कि नहीं भाई, विवाह करना चाहिए और संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। और हमारे जो पूर्वज, अगर ये इतने ही बड़े ज्ञानी ध्यानी थे, यही जरत्कारु ऋषि बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो धरती पे नहीं आते ना। इनके माता पिता अगर मूर्ख थे तो भाई इनके नजर में तो माता पिता मूर्ख सिद्ध हो गए ना। दूसरा, ये पितृदोष या पितृ की सत्ता पर जितने भी आप देखिए, मेरे पास हजारों उदाहरण हैं, लेकिन मैं उन सभी पर नहीं जाऊंगा। केवल कुछ कुछ बातें आपको बतला रहा हूं जिससे कि आप इन चीजों को, इन रहस्यों को सही तरीके से समझ पाएं और अपनी बातों को समाज में सही तरीके से प्रेजेंट कर पाएं। तो ये देखिएगा
कि हमारे यहाँ पितृसत्ता का जो फल है, पितृसत्ता का जो स्वरूप है, वह केवल और केवल इस सनातन परंपरा में ही है। उस सनातन परंपरा के द्वारा ही पितरों को तर्पण, पितरों को मुक्ति और ये तमाम चीजें दी जाती है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि केवल इंतजार नहीं करना है कि पितरों के लिए ही करना है, चूंकि ये कार्यशाला तो पितरों के लिए है ही, लेकिन हम पितरों का इंतजार न करें और उसके लिए हमारे कुछ कर्म होते हैं, है ना। हमारे लिए कुछ कर्म होते हैं, उनको भी हमें देखना है। कैसे देखना है? तो मनु महाराज की फिर एक बात मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। ये श्लोक कई ग्रंथों में अलग अलग रूप में मिलता है। ये हितोपदेश मित्र लाभ में भी मिलता है। चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ये देख लीजिए, 4 चीजों को ये बढ़ाने वाली होती हैं। जो बड़ों को प्रणाम करते हैं, जो अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनकी 4 चीजें अपने आप बढ़ती हैं। क्या क्या बढ़ती है? पहले नंबर पे आयु। कुंडली में भले अल्पायु हो, लेकिन बुजुर्गों के आशीर्वाद से वह दीर्घायु होगा। विद्या, उसकी कुंडली में, उसके जीवन में, उसके स्वभाव में विद्या अर्जन करने का कोई लक्षण ना हो, लेकिन गुरु के आशीर्वाद से, अच्छे लोगों की सत्संगति से और बुजुर्गों की सेवा से उसको विद्या की भी प्राप्ति होगी। और जब उसके पास आयु हो जाएगा, विद्या हो जाएगा, तो उसका यश और बल अपने आप बढ़ेगा। इसमें कोई कहीं से रुकावट नहीं है। तो ये शास्त्र प्रमाण है, ये शास्त्र प्रमाण है। अब आइए हम थोड़ा ग्रहों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो ग्रहों का अपना बटा हुआ स्वरूप है, इसमें यह पूरी दुनिया जो चलती है, अग्नि सोमात्मकम जगत, अग्नि सोमात्मकम जगत, यह पूरी दुनिया अग्नि से और सोम से, माने जल से संचालित है। अग्नि जो होता है यह सूर्य का कारक है, और सोम जो है वो चंद्र का कारक है। इन्हीं दोनों से पूरी दुनिया संचालित हो रही है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जितना भी पितृदोष बनता है, अधिकाधिक मात्रा में जितने योग बनेंगे सब सूर्य से बनेंगे, सब सूर्य से बनेंगे ज्यादातर स्थितियों में, क्योंकि सूर्य ही आपका आत्मबल है। वेद भी इस बात को कहता है कि सूर्य आत्मा जगतः तस्तु कश्च। फिर कहता है चंद्रमा मनसो जाता चक्षो हो सूर्यो अजायता। तो वहां पर सूर्य की परिभाषा है। ज्योतिष शास्त्र में कहता है कि आत्मा रवि ही, आत्मा जो है वो सूर्य है। शीत करस्तु चेतः, चंद्रमा है वो मन है। अब ये जो कुंडली के, ये देख लीजिएगा, ये जो कुंडली है, तो इस कुंडली के प्रथम भाव लग्न को हम अपना शरीर बोलते हैं। लग्न को क्या कहा गया? शरीर कहा गया। यह होता है आपका शरीर। और ये आप स्वयं मान लीजिए कि ये आप स्वयं हैं। ये जो है पंचम भाव आपका पुत्र का भाव है, और नवम भाव आपके पिता का भाव है। ध्यान रखिएगा कि दसम भाव भी पितृ का माना गया है,
लेकिन पाराशर मुनि सीधे सीधे नवम को ही पिता का भाव मानते हैं। और इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, जब इसके रहस्यों पर हम चलेंगे तब आप समझेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर आपका जो स्वयं का उत्पत्ति हो रहा है, आपसे पंचम भाव आपकी संतान, संतान के जो पिता कह लीजिए चाहे संतान के जो बुजुर्ग कह लीजिए, वो नवम भाव है। अब ये तीनों जो है अगर ठीक से देखेंगे आप तो ये एक त्रिकोण बनता है। इन तीनों को मिला करके कुंडली में ये त्रिकोण बनता है। इसी को आप 1, 5 और 9 को आप त्रिकोण कहते हैं, ठीक है ना। सूर्य जो है कुंडली का, आपके जीवन में जो सूर्य की भूमिका है वह आत्मबल का कारक है, आत्मा का कारक है ना। पंचम जो है आपका स्वयं का संतान है, और नवम जो है वो संतान आपके पिताश्री हैं, 1, 5 और 9। और ध्यान रखिएगा, यही शरीर का लग्न जो होता है ये स्वयं है, यही विद्या का स्थान है और ये धर्म का स्थान है। इसको आप पंचम को आप विद्याधिकारी कहते हैं, नवम को आप धर्माधिकारी कहते हैं, और लग्न को आप स्वयं। अच्छा, एक चीज और देख लीजिएगा कि पितृदोष जब बनता है तो सबसे पहले उस घर में विद्या की कमी हो जाती है। विद्या की कमी मीन्स डिग्री लेके और इकट्ठा कर लेना फाइलें भर के, वो नहीं। डिग्री तो ले लो, मना नहीं है, उसकी उपयोगिता की बारी आपको नहीं आएगी, वो आपको यूज नहीं करने देगा, हर जगह असफल। संतान की प्राप्ति होने में समस्या, जो पितृदोष की सबसे बड़ी, मेरे पास 100 से अधिक कुंडलियां हैं, और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोगों को अगर कोई कुंडली ऐसी मिले आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको यहाँ क्लास में बिल्कुल उसका लेकर के प्रैक्टिकल करवाऊंगा। नवम भाव जो है वो धर्माधिकारी कि व्यक्ति का बुद्धि जो है, मानसिक स्थिति जो है वो उसको खराब कर देता है। आप बोलिए कि तुम्हारे कुंडली में पितृदोष है, चाहे तुम्हारे यहाँ ये चीजें हो रही है, अरे ये तो सब ऐसे समय का खेल है, हाँ, वो टालेगा, उस बात पर कभी जिक्र नहीं करेगा, उस बात पर कभी जाएगा नहीं। तो इन चीजों को थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, समझना है, और हम इस पर एकदम डिटेल में कल से सीधे सीधे ज्योतिषीय बिंदुओं को लेकर के बात करेंगे कि पितृदोष बनने के क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या उसके स्वरूप है, क्या उसके स्वभाव हैं, और उनके शांति के क्या उपाय हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस कक्षा को यहीं पर विराम करेंगे, और आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, देखिए जो चीज़ मैंने पढ़ाया है सिर्फ उसमें से कोई क्वेश्चन हो तो ही बताइए, क्योंकि आगे की चीज़ें मैं पढ़ाया नहीं हूँ तो वो बताने का कोई मतलब नहीं है। जब पढ़ा देंगे फिर उनमें से चर्चा करेंगे। आज की कक्षा से संबंधित कोई प्रश्न है तो बिल्कुल आप बताइए। आप अपना हैंड राइज करेंगे, आपको अनम्यूट के लिए मैं बोलूँगा, फिर आप ये करिएगा।